है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित लेखपाल में अब डबल बेंच में 2 कोर्ट केस और नए ऐड हो गए हैं और इनकी सुनवाई मतलब 13 तारीख को होनी है। ठीक है, तो ये कौन कौन से कोर्ट केस हैं? डबल बेंच के कोर्ट केस हैं ये साथियों। ठीक है, तो एक कोर्ट केस है 425 और एक कोर्ट केस है 427। इन दोनों के बारे में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनका कोर्ट स्टेटस क्या है, क्या इनका मतलब कितने नंबर पे इसकी सुनवाई होगी। सबसे पहले तो ये आप ये देख लीजिए। देखो साथियों, सबसे पहला कोर्ट केस ये है, स्पेशल अपील डिफेक्टिव केस है ये 425/2023, 7 तारीख को फिल हुआ है जून में ही। और इसकी जो सुनवाई है आपको वैसे मालूम पड़ गई होगी, लेकिन इसकी सुनवाई जो होनी है वो होनी है साथियों 13 जून को। और ये कोर्ट नंबर 64 में लगा हुआ है और सीरियल नंबर 123 पे इसकी सुनवाई होगी। और सिद्धार्थ वर्मा और तुम्हारे अरुण कुमार सिंह देसपाल इसकी सुनवाई करेंगे। ठीक है, ये जज हैं, ये सुनवाई करेंगे। अब देखो साथियों, इसमें जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। पहले 427 वाला भी आप एक बार देख लीजिए। देखो, ये भी कोर्ट केस स्पेशल अपील डिफेक्टिव 427/2023। अब देखो, ये भी 7 तारीख को फिल हुआ है और इसकी भी जो सुनवाई होनी है देखो साथियों, इसकी भी सुनवाई होनी है 13 जून को। और ये कोर्ट नंबर 64 में ही है, 125 सीरियल नंबर पे है। और देखो सेम सिद्धार्थ वर्मा, अरुण कुमार सिंह देसवाल यही इसकी सुनवाई करने वाले हैं। तो साथियों, 2 कोर्ट केस नए हैं, 13 जून को इसकी सुनवाई होगी क्योंकि आज तो संडे है और 13 जून को सुनवाई होगी। आज 11 है, कल दिन बीच में है और परसों इसकी सुनवाई होनी है। देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। सबसे पहले इसके बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्नों को लगभग मेरे हिसाब से चैलेंज किया गया है। देखो साथियों, इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं आपको मालूम है कि एक रोहित वर्मा जी वाली रेट थी, उसमें 2 तो जीएस के प्रश्न थे, बाउंड्री वाला आपको मालूम होगा और NH-19 वाला मालूम होगा, सबसे लंबा हाईवे वाला, और 2 हिंदी के प्रश्न थे। और एक उज्ज्वला वाला प्रश्न पहले भी चैलेंज हुआ था और इसमें मुझे लग रहा है कि दोबारा से इस प्रश्न को भी चैलेंज कर दिया गया है। तो ये 4-5 प्रश्न हैं जो चैलेंज किए गए हैं। ठीक है, इसके द्वारा रेट के द्वारा 2 जीएस के हैं, 2 तुम्हारे हिंदी के हैं और एक है तुम्हारा ग्रामीण परिवेश वाला। तो ये प्रश्न है। अब इसकी क्या संभावनाएं रह सकती हैं साथियों? क्या इसका डीबी का रिजल्ट दोबारा जारी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोबारा जारी। और ये तुम्हारा जब आयोग ने जब रिजल्ट जारी किया था यूपी ट्रिपल लेखपाल का, तो उसने ये बोला था कि ये जो डीबी हम करवा रहे हैं या डीबी का रिजल्ट हम जारी कर रहे हैं वो 14 रेटों के अधीन है। अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो इसमें परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन इसकी कितनी संभावना है? संभावना तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजमेंट देखने को मिलता है, 13 तारीख को आपकी सुनवाई होती है, क्योंकि डबल बेंच में ज़्यादा कोर्ट केस खिंचता नहीं है, आपको मालूम है, सिंगल बेंच में खिंचता रहता है। डबल बेंच में आपकी सुनवाई अति संभव हो जाती है। तो अब मुझे लग रहा है कि 13 तारीख को अगर सुनवाई होती है, उसके बाद तो जुलाई में होगी सुनवाई, 13 तारीख को सुनवाई होती है और कुछ इसका निर्णय निकल के आता है, वर्डिक्ट आता है इसका, तो इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अब देखो ये कोर्ट केस हैं कि इनका कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मैंने बता दिया। फ़र्क पड़ सकता है अगर इसमें कुछ बदलाव होता है, लेकिन बदलाव की उम्मीद बहुत ना के बराबर है। इतनी उम्मीद नहीं लगा सकते कि इसमें कुछ होने वाला है। आपको मालूम है कि सारे निर्णय आयोग के फेवर में जाते हैं, जिस सरकार के फेवर में जाते हैं, बाद बाकी एक आध निर्णय होगा जो छात्रों के फेवर में आता है, तो ज़्यादा फेवर में आते नहीं हैं, आपको ये मालूम ही है। ठीक है साथियों, तो ये सारा का सारा मैंने बता दिया। बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको कल मालूम ही पड़ गई होगी, लेकिन मेरा बताना ज़रूरी होता है कि मैंने आपको बता दिया कि जो कोर्ट केस है इसकी सुनवाई 13 को होगी और इसमें क्या संभावना रह सकती है वो मैंने बता दी। कोर्ट का जो डीबी का रिजल्ट दोबारा जारी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सारी चीज़ परिवर्तित हो सकती है अगर इसमें कुछ होता है तो, लेकिन संभावना ना के बराबर है इसमें कुछ होने की। ठीक है साथियों, धन्यवाद।